और उसकी पूरी टीम को मार दिया जाना था। डेनियल ने बताया कि रॉबिन्सन का दोस्त क्लॉस्टन भी इसमें शामिल है और वो अब भी जिंदा है। उसे इस काम के बदले अगोरा कंपनी ने $30,000 दिए थे। ये सुनकर रॉबिन्सन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब रॉबिन्सन ने ये सच पूरी टीम को बताया तो सब डेनियल को मारने पर उतर आए, लेकिन रॉबिन्सन ने सबको रोका और कहा कि वैसे भी क्रू मेंबर्स की गिनती पहले से कम है। अगर वो आपस में लड़ाई करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबने अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि जिंदगी बेहतर हो सके और इसी की वजह से वो गोल्ड निकालने में कामयाब हुए थे। इसलिए मिशन के आखिर में वो हार नहीं मान सकते। रॉबिन्सन ने तय किया कि वो सबमरीन को टर्की ले जाएगा, जहां उसका एक जाना पहचाना सेफ जगह था। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन था, उथला, पत्थरों से भरा और खतरनाक। डेनियल और फ्रेजर इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन आखिरकार कैप्टन रॉबिन्सन के आदेश पर सबको काम करना पड़ा। डेनियल को फ्रेजर और इंजन सेक्शन में मौजूद जायद सेव की मदद करने के लिए कहा गया, लेकिन मदद करने की बजाय डेनियल रॉबिन्सन की गैर मौजूदगी में फ्रेजर को उकसाता रहा कि वो जायद सेव को मार दे। उसका इरादा था कि अगर क्रू मेंबर्स की संख्या कम हो जाए तो रॉबिन्सन को मजबूरन सबमरीन को सरफेस पर लाना पड़ेगा और तब वो लोग बच सकते थे। लेकिन डेनियल की बात फ्रेजर ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रॉबिन्सन अपने फैसले पर अड़ा रहा, भले ही उसमें क्रू मेंबर्स की जान का खतरा था। सबमरीन टर्की की तरफ बढ़ती रही और काफी रास्ता तय करने के बाद वो एक उथले समुंदर तक पहुंची, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। चारों तरफ पहाड़ थे और उनके बीच से सिर्फ एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था, जिससे सबमरीन निकालना बहुत रिस्की था। लेकिन रॉबिन्सन ने किसी की परवाह नहीं की और पहाड़ों के बीच से जाने का फैसला किया। फ्रेजर ने इसका विरोध किया, लेकिन रॉबिन्सन ने उसे बंदूक दिखाकर मजबूर कर दिया कि वो अपने काम पर वापस लौट जाए। रॉबिन्सन को पूरा यकीन था कि वो किसी भी तरह सबमरीन को वहां से निकाल लेगा। रॉबिन्सन गोल्ड लेकर बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने किसी की बात नहीं मानी और पहाड़ों के बीच से सबमरीन ले जाने लगा। दूसरी तरफ इंजन रूम में रॉबिन्सन की इस जिद से फ्रेजर गुस्से में था। डेनियल की उकसावे में आकर फ्रेजर ने जायद सेव की हत्या कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब सबमरीन पहाड़ों के बीच से जा रही थी तो इंजन सही से कंट्रोल नहीं हो पाया और सबमरीन जोर से पहाड़ से टकरा गई। टक्कर से एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ और ब्लास्ट हो गया। सबमरीन पूरी तरह समुद्र की गहराई में गिर गई। ब्लास्ट वाली जगह से समुद्र का पानी अंदर आने लगा। रॉबिन्सन और बाकी बचे लोग पानी रोकने की कोशिश करने लगे। तभी एक और बड़ी दरार पड़ गई और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। तेज टक्कर से टोबिन बेहोश हो गया। रॉबिन्सन और मोरजाब उसे कंट्रोल सेंटर तक ले आए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच दरारों से पानी और भी तेजी से अंदर घुसने लगा। अपनी जान बचाने के लिए डैनियल ने इंजन रूम का मेन गेट बंद कर दिया और खुद बाहर निकल आया, जबकि बाकी लोग पानी में फंसे रह गए। डैनियल ने पानी से बचने के लिए सांस रोककर दम तोड़ दिया, लेकिन पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि इंजन रूम का गेट भी टूट गया। डैनियल अगले गेट को बंद करके कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी बेल्ट गेट में फंस गई। उसने मोरजाब से मदद मांगी, लेकिन मोरजाब जान चुका था कि डेनियल ही उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार है, इसलिए उसने मदद नहीं की और कंट्रोल रूम का गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ रॉबिन्सन ने कोशिश करके टोबिन को होश में ला दिया। अब बस रॉबिन्सन, मोरजाब और टोबिन ही जिंदा बचे थे। तभी रॉबिन्सन को वो 3 लाइफ जैकेट्स याद आईं। उसने उन्हें बाहर निकाला और सबको पहनने को कहा। किसी को पता ही नहीं था कि उनके पास जैकेट्स हैं। अचानक जैकेट्स देखकर मोरजाब गुस्सा हो गया, लेकिन आखिरकार उसे समझ आया कि इसमें रॉबिन्सन की कोई गलती नहीं है, सब एगोरा कंपनी की साजिश थी। रॉबिन्सन ने दोनों को लाइफ जैकेट्स पहनाई। टोबिन ने पूछा कि एस्केप के बाद वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि लीवर खींचने के लिए कोई नहीं बचेगा। रॉबिन्सन ने बताया कि एस्केप पॉड के अंदर एक इमरजेंसी लीवर है। रॉबिन्सन ने कहा कि एस्केप पॉड ऊपर जाएगा और उनके पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। ये सुनते ही टोबिन और मोरजाब पॉड में चले गए। रॉबिन्सन ने लीवर खींचा और दोनों समुद्र की सतह पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रॉबिन्सन ने उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। पॉड में कोई इमरजेंसी लीवर नहीं था, क्योंकि सबमरीन बहुत पुराना मॉडल था। रॉबिन्सन ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसके लिए अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। उसकी फैमिली पहले ही उसे छोड़ चुकी थी और वो जानता था कि अब उन्हें कभी वापस नहीं पा सकेगा, इसलिए उसने मौत को चुना। रॉबिन्सन को अपने परिवार की याद आई। उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने आ गए और वो इमोशनल हो गया। कुछ देर बाद एक लाइफ जैकेट समुद्र की सतह पर ऊपर आई। टोबिन और मोरजाब को लगा कि शायद रॉबिन्सन जिंदा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए कि रॉबिन्सन ने सारे गोल्ड बार्स उसी लाइफ जैकेट में भरकर उनके लिए भेजे हैं और खुद ब्लैक सी की गहराइयों में डूब गया है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेजर हंट की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसे ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।